नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य। रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य के लिए समीकरण व्युत्पन्न करने हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था रुद्धोष्म अवस्था में व रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन, और उस अवस्था परिवर्तन में हम अपने तीन संबंध पढ़े थे। एक पढ़ा था ताप आयतन, एक पढ़ा हमने दाब आयतन, और एक पढ़ा था हमने ताप और दाब। ताप और दाब, इसके लिए अपन ने समीकरण पढ़ी थी कि v की पावर गामा-1 बराबर के। इसके लिए पढ़ा था कि v की पावर गामा बराबर के, और इसके लिए पढ़ा था t की पावर गामा, t की पावर 1 माइनस गामा बराबर के कांस्टेंट के रूप में। यानी ये तीनों जो समीकरण हैं इनको अपन व्युत्पन्न कर चुके। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी रुद्धोष्म प्रक्रम से संबंधित है। केवल इसमें उत्क्रमणीय प्रसार कार्य की गणना हमें करना है। तो उस प्रक्रम में रुद्धोष्म जो प्रक्रम है उसमें सामान्यतः अपन जानते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं। ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र परिवेश के मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होता। जब ऊष्मा का विनिमय नहीं होगा तो उसमें ऊष्मा का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ऊष्मा में परिवर्तन शून्य रहेगा। तो फिर उसको जब अपन टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने पर उस प्रक्रम के तंत्र में ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ताप में जो वृद्धि होती है वो किस प्रकार से शो कर सकते हैं, अपन किस प्रकार से उसे निकाल सकते हैं, उसके लिए अपन यहाँ पर समीकरण व्युत्पन्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपन ये मान सकते हैं कि हमारे पास कोई तंत्र है, उस तंत्र को उत्क्रमणीय प्रक्रम के रूप में मानना है हमें, और उत्क्रमणीय प्रक्रम मानते हुए उसके आयतन में हमें परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर देखें कि माना एक उत्क्रमणीय तंत्र के आयतन में परिवर्तन dV है। तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य, तंत्र द्वारा किया गया कार्य dW बराबर माइनस PdV समीकरण नंबर 1। माना एक उत्क्रमणीय तंत्र के या प्रक्रम के आयतन में परिवर्तन क्या है, dV। तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य dW बराबर माइनस PdV। माइनस क्यों लगाया अपन ने, क्योंकि यहाँ पर अपन आईपीएसी पद्धति फॉलो कर रहे हैं। यदि आईपीएसी पद्धति फॉलो नहीं करते हो और आप सामान्य पद्धति पर ही सूत्र निकालते हो तो भी अपन निकाल सकते हैं। तो dW बराबर PdV। यदि तंत्र के तंत्र का
तंत्र का प्रारंभिक आयतन V1 व अंतिम आयतन V2, यानी प्रारंभिक आयतन प्रसार से पहले का, अंतिम आयतन प्रसार के बाद V2 है। तो समीकरण 1 का समाकलन कर लेते हैं। समीकरण 1 का क्या कर देते हैं अपन, समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन साइन dw बराबर समाकलन साइन V1 से V2 dv, और ये समीकरण dv, और ये समीकरण नंबर हमारे पास आ गई 2। अब जब आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो अपन दाब को तो स्थिर मान ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आयतन में परिवर्तन होने के कारण दाब में परिवर्तन होता है, तो दाब आयतन संबंध की शर्त, और दाब आयतन संबंध की शर्त क्या होती है कि पी वी की पावर गामा बराबर के। ये शर्त है हमारे पास दोष प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन। इसको अपन लिख सकते हैं कि P बराबर K अपॉन V की पावर गामा, और ये समीकरण हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखना, यदि समीकरण 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं W बराबर समाकलन साइन V1 से V2 PD लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख दें समीकरण जो P का मान रखने पर, अब P का मान रख देंगे तो समीकरण हो गया हमारे पास W बराबर समीकरण नंबर 4। समीकरण बन जाती है हमारे पास W बराबर इंटीग्रल V1 से V2 K अपॉन V की पावर गामा D। अब देखिए इसमें हम करते हैं कि जो K है ये कांस्टेंट राशि है, इसको बाहर निकाल देते हैं। K V1 से V2 1 अपॉन V की पावर गामा D। अब इसका आगे समाकलन करना है तो समाकलन के लिए अपन इसे कन्वर्ट कर सकते हैं
W बराबर K V की पावर माइनस गामा, इसका समाकलन करना है हमको V1 से V2 की सीमा में। तो समाकलन इसका हो जाएगा, देखो W बराबर K, यहाँ पर देखेंगे अपन V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 V1 से V2। अब V1 से V2 के लिए इसे अपन कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे W बराबर K V2 की पावर गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 की पावर माइनस प्लस गामा 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ पर अपन को क्या करना है, K अपॉन 1 माइनस गामा बाहर निकाल लेना है, और इधर रह जाएगा हमारे पास V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। इस K को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे दोबारा से, तो W बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा, तो K V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस K V1 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, दोबारा देखिए, माना एक उत्क्रमणीय तंत्र के आयतन में परिवर्तन क्या है, dV, तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य, तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा हमारे पास dW बराबर pdV, को इसे हम समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। अब देखो सेकंड जो टॉपिक है वो अपन ने लिखा है कि यदि तंत्र का प्रारंभिक आयतन V1 है और अंतिम आयतन V2 है, यानी प्रसार से पहले का आयतन तो क्या है V1 और प्रसार के बाद का आयतन हो जाता है V2, तो ये हमारे पास एक सीमा बन जाएगी, और इस सीमा के द्वारा अपन ये लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 का V1 से V2 सीमा में क्या कर देते हैं अपन, समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर हमारे पास समीकरण 2 का जो रूप आता है वो आता है W बराबर समाकलन sin V1 से V2 pdV। उसके बाद में अपन ने लिखा कि आयतन में परिवर्तन होने के कारण दाब में परिवर्तन होता है, या यूं कहें कि इस प्रसार में दाब जो है वो स्थिर नहीं है, दाब में परिवर्तन होता रहता है। तो दाब में परिवर्तन होता रहता है, तो यहाँ पर हम एक शर्त लगा सकते हैं दाब आयतन संबंध की शर्त से। तो दाब आयतन संबंध की जो शर्त है वो कहती है कि P V की पावर गामा बराबर K होता है, क्योंकि इसे हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक में अपन ने विंडोज प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन के लिए 3 बिंदु पढ़े थे, एक तो ताप आयतन संबंध के रूप में, एक दाब आयतन संबंध के रूप में, और एक पढ़ा था अपन ने ताप दाब संबंध के रूप में। तो ये यहाँ पर हमारा संबंध जो है ये है दाब आयतन संबंध। दाब आयतन संबंध की समीकरण हो गई हमारे पास P V की पावर गामा बराबर K। इस समीकरण को अपन ने कन्वर्ट कर दिया P बराबर K अपॉन V की पावर गामा, और समीकरण बन गई हमारे पास 3। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 में P का मान हमने इनपुट कर दिया। इनपुट करने के बाद भी यहाँ पर अपन ने K को क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास समाकलन sin V1 से V2 अपॉन V की पावर गामा dV। अब जब इसका अपन समाकलन करते हैं तो W बराबर K, समाकलन में इसको क्या करते हैं अपने विपरीत कर लिया, तो घात जो हो जाएगी वो किसमें हो जाएगी, माइनस में, तो V की पावर माइनस गामा V1 से V2। समाकलन के दौरान आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो पावर होती है उस पावर में एक जोड़ना है, और जोड़कर जो राशि पावर के रूप में ऊपर बनती है उसी को हमें फिर बटे में नीचे लिखना है। तो ये इसका समाकलन होगा। अब इसे V1 से V2 की फॉर्मूले में देना है, तो V1 से V2 की फॉर्मूले में लिखना, तो हमारे पास ये समीकरण आ जाती है
कि v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास दोनों जगह है तो इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 1 माइनस गामा, यानी 1 अपॉन 1 माइनस गामा अपन ने कॉमन निकाला तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स बन जाएगी k अपॉन 1 माइनस गामा, और यहाँ पर केवल ये रह गया हमारे पास तो इसको अपन ने लिख दिया v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा। फिर हमने क्या किया, इस k को इसके अंदर दोबारा से गुणा कर दिया, गुणा करने पर हमने समीकरण बना दी इधर कि w बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा इनटू k v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस k v1 की पावर 1 माइनस गामा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ताप आयतन संबंध। यदि T v1 की पावर गामा बराबर k और एक लिख दें अपन यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो सामान्यतः अपन को दाब और आयतन में परिवर्तन लेना है तो P1 v1 की पावर गामा बराबर k व P2 v2 की पावर गामा बराबर k। ये ताप आयतन संबंध से है तो यहाँ पर अपन को इस समीकरण में इस k की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः समीकरण 4 बना दो इसको, अतः समीकरण 4 से W बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा इंटू P1 V1 की पावर P2 V2 की पावर गामा डॉट V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 की पावर गामा डॉट V1 की पावर 1 माइनस गामा। अब यहाँ पर देखो आधार समान होने पर घाते जुड़ जाते हैं तो इधर लिख देंगे W बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा। तो ये गामा से गामा कैंसिल, इधर बच जाएगा हमारे पास W बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब इधर रह गया हमारे पास P2 V2 माइनस P1 V2 और ये समीकरण बनते हैं हमारे पास समीकरण नंबर 5। अब नीचे लिख देंगे यदि गैस आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, यदि गैस आदर्श गैस समीकरण का क्या करती है, पालन करती है, तब P1 V1 बराबर N R P1 P2 V2 बराबर N R P। ये दोनों को हम संयुक्त तौर पे समीकरण नंबर 6 और यहाँ पर हम देते हैं कि समीकरण 5 व 6 समीकरण 5 व 6 से तो समीकरण 5 में 6 से क्या लिखेंगे W बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 के स्थान पर nRT2 यहाँ पर लिख देंगे nRT2 माइनस
T1 V1 के स्थान पर लिख देंगे अपन NR T1, इधर लिखेंगे NR T1। अब यहाँ पर से कॉमन निकालो, W बराबर 1/n माइनस गामा, तो यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे अपन NR, और इधर रह जाएगा हमारे पास T2 माइनस T, और ये समीकरण होगी समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब दोबारा देखो, ये हमारे पास इसका समाकलन रहा, समीकरण नंबर 4 तक समाकलन कर लिया। समाकलन करने के बाद में हमारे पास शर्त होती है ताप दाब आयतन संबंध की शर्त से। ये संबंध की शर्त होती है कि P1 V1 की पावर गामा बराबर K होता है और P2 V2 की पावर गामा बराबर K होता है, क्योंकि दोनों से मान K का जो मान है उस K के मान को समीकरण नंबर हम 4 में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और समीकरण 4 में जब हम K का मान रख देते हैं तो हमारे पास ये समीकरण बन जाती है। अब यहाँ पर अपन ने मैथमेटिकल नियम कहता है कि जब आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो उनको जोड़ने का तरीका ये रहता है हमारे पास। अब एक है हमारे पास प्लस में, एक है माइनस में, तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन बना देते हैं, कैंसिल हो जाता है, 0। अब यहाँ पर फिर हमारे पास क्या रहेगा, 1, उसको अपन ने लिख दिया P2 V2 माइनस P1 V1। अब अपन ने यहाँ पर ये मान लिया कि जो तंत्र है, और तंत्र के रूप में हम जानते हैं कि सामान्य किसका उपयोग करते हैं, गैस का उपयोग करते हैं, तो अपन ने ये माना है कि जो गैस है वो आदर्श गैस समीकरण का क्या करती है, पालन करती है। जब गैस आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है तो फिर उसके लिए हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर NR T1, और दूसरा लिख दिया P2 V2 बराबर NR T2। इन दोनों मानों को हम समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं, और समीकरण 5 में रखने के बाद में हमारे पास समीकरण बनती है W बराबर 1/1 माइनस गामा इनटू nRT2 माइनस nRT1। nR को अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा W बराबर nR1 माइनस गामा इनटू T2 माइनस T1, और समीकरण नंबर क्या बन गई, 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख दें कि यदि R बराबर Cp माइनस Cv व गामा बराबर Cp अपॉन Cv है, तो समीकरण 7 में R तथा गामा का मान रखने पर, ये मान रखना है यहाँ पर W बराबर n Cp माइनस Cv T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस Cp अपॉन C, ये किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। अब इसको अपन एलसीएम लेके सरल कर सकते हैं, Cv तो यहाँ पे हो जाएगा Cv और इधर हो जाएगा Cp। इस Cv को हम ऊपर पक्षांतरित कर देते हैं, यहाँ पर समीकरण बनेगा यहाँ पर W बराबर n Cp माइनस Cv T2 माइनस T1 इंटू Cv अपॉन इधर रह जाएगा नीचे हमारे पास Cv माइनस Cp, या W बराबर माइनस n Cp माइनस Cv T2 माइनस T1 इंटू Cv अपॉन Cp माइनस Cv। इसका क्रम अपन
जैसे ही चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अब इसको अपन काट सकते हैं, Cp माइनस Cv से Cp माइनस Cv को अपन कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर रह गए हमारे पास W बराबर n Cv T2 माइनस T1 या W बराबर n Cv डेल्टा T, Cv डेल्टा T। अब ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स अपन ले सकते हैं कि यदि डेल्टा E बराबर Cv डेल्टा T, Cv डेल्टा T, तो यहाँ पर अपन डेल्टा E का मान भी पुट कर सकते, या फिर यहाँ पर जैसे W बराबर डेल्टा E होता है, मान लें कि डेल्टा E बराबर माइनस W का मान यदि अपन यहाँ पर रखते हैं तो हम यहाँ पर ये समीकरण है बराबर n डेल्टा E बराबर n Cv डेल्टा T के रूप में। तो यहाँ तो है स्थिर आयतन, और यदि स्थिर दाब के रूप में लेना है तो स्थिर दाब के रूप में ले लेंगे अपन इसे, स्थिर दाब पर हमारे पास समीकरण बनती है कि डेल्टा H बराबर n Cp डेल्टा T, यानी Cv के स्थान पर क्या ले लेंगे अपन, Cp ले सकते हैं। स्थिर आयतन पर तो Cv का उपयोग करेंगे और स्थिर दाब पर हम उपयोग करेंगे इसका Cp का। तो इस तरीके से हमारे पास ये समीकरण निकल के आ जाती है, दो समीकरण, डेल्टा E बराबर n Cv डेल्टा T और एक आ जाती है डेल्टा H बराबर n Cp डेल्टा T। और कार्य के लिए सामान्यतः जो समीकरण आती है वो समीकरण आती है W बराबर माइनस n Cv डेल्टा T, n Cv डेल्टा T। इसमें आप लोगों को ऐसी कोई कठिनता नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आए, केवल आप लोगों को इसे सरल करना है। R का मान और गामा का मान यहाँ पर रख देंगे, रखने के बाद में यहाँ पर इसका एलसीएम लेके इस टर्म को हम सरल कर देते हैं। सरल करने पर ये जो Cp है ऊपर चला जाएगा और Cv माइनस Cp है जो इसके नीचे रह जाएगा। जब इसका अपन क्रम चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस चिन्ह का उपयोग हो जाएगा, माइनस चिन्ह का उपयोग कर देते हैं इधर, तो माइनस चिन्ह का उपयोग करने के बाद Cp माइनस Cv को Cp माइनस Cv से कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएगा, कटने के बाद में रह जाएगा W बराबर n माइनस n Cv T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 को अपन डेल्टा T लिख सकते हैं, तो W बराबर माइनस n Cv डेल्टा T। अब यदि अपन ये मानते हैं रुद्धोष्म अवस्था में आता है हमारे पास, ये यदि इस रूप में आता है तो ठीक है, क्योंकि ये कब आएगा तब अपन आईपीसी पद्धति फॉलो करेंगे। यदि आईपीसी पद्धति फॉलो नहीं करते हैं तो ये हमारे पास डेल्टा E बराबर W के रूप में आता है, डेल्टा E बराबर W के रूप में आता है। अब W का मान होता है हमारे पास माइनस के रूप में, तो माइनस का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो डेल्टा E माइनस n Cv डेल्टा T ये प्राप्त होगा। और यदि अपन यहाँ पर सामान्य पद्धति में निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और सामान्य पद्धति में निकालकर आईपीसी पद्धति फॉलो करते हैं तो यहाँ पर माइनस का उपयोग नहीं होगा। ये आप लोगों को टॉपिक याद रखना है। उसके बाद में हम जो भी अगला टॉपिक लेंगे वो रहेगा हमारा ऊष्मा रसायन का, क्योंकि इस चैप्टर में इस यूनिट में दो पोर्शन जुड़े हुए हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स का है, एक ऊष्मा रसायन का है। आप लोगों का आज पहला पोर्शन जो है कंप्लीट हुआ, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, तब उसमें ऊष्मा रसायन का फर्स्ट टॉपिक लेंगे कि ऊष्मा रसायन कहते किससे हैं, और उसमें दो नियम है आप लोगों के पर पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।